हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट के मॉडिफिकेशन की। अब हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो रूट है या स्टेम है या लीफ है, इनका अपना फंक्शन होता है और ये अपना अपना फंक्शन करते हैं। लेकिन कभी कभी ये अपने फंक्शन को छोड़ करके या अपने फंक्शन के साथ साथ कुछ और फंक्शन भी करने लगते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि मॉडिफिकेशन। जैसे रूट है, उसका काम ये होता है कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और स्टेम तक के पहुंचाना। लेकिन कभी कभी रूट कुछ और काम करने लगता है, जैसे वो फूड स्टोरेज का काम करने लगे, तब हम कहते हैं कि रूट मॉडिफाइड हो गया है। जब मॉडिफाइड होता है तो वो अपना शेप बदल लेता है, अपना आकार बदल लेता है। तो जब कोई रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो मॉडिफाइड होता है तो वो अपने फंक्शन के अलावा दूसरा काम भी करने लगता है। कई बार अपने फंक्शन को छोड़ करके कोई दूसरा काम करने लगता है, कई बार अपने फंक्शन के साथ साथ दूसरा काम करने लगता है। तब हम कहते हैं कि वो मॉडिफाइड हो गया है। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं रूट के मॉडिफिकेशन की। तो रूट के मॉडिफिकेशन के पीछे तीन मकसद होते हैं, तीन एम होते हैं जिससे रूट मॉडिफाइड होता है। एक तो ये होता है स्टोरेज, जो पहला यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट है वो स्टोरेज। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है सपोर्ट, और थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, एयर के लिए ये मॉडिफाइड होते हैं। तो पहला अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज आपने ऐसे रूट जरूर देखे होंगे कि जिनमें जो मॉडिफाइड हो जाते हैं और स्टोरेज का काम करते हैं। आपने मूली देखा होगा, गाजर देखा होगा, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब स्टोरेज का काम करते हैं। ये अपना काम भी करते हैं और साथ में फूड भी स्टोर करने लगते हैं। तो ये स्टोरेज वाले जो रूट होते हैं, अब ये स्टोरेज में जो रूट मॉडिफाइड होके स्टोर करने लगते हैं फूड मटेरियल को, वो टैप रूट भी हो सकते हैं और एडवेंटिशियस रूट भी हो सकते हैं। टैप रूट जैसे आप देखते हैं मूली है, गाजर है, तो ये टैप रूट हो गए, टैप रूट के एग्जाम्पल हो गए। या आप स्वीट पोटैटो देख लें, तो स्वीट पोटैटो जो है वो ये एडवेंटिशियस रूट में से आता है। या एस्परगस देख लें तो ये भी एडवेंटिशियस रूट में से आता है। तो ये दोनों तरह के रूट होते हैं जो कि स्टोरेज का काम कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हो सकते हैं। टैप रूट भी हो सकते हैं और एडवेंटिशियस रूट दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पहली जो मॉडिफिकेशन की बात की वो बात की स्टोरेज की। अब सेकेंड हम बात कर रहे हैं सपोर्ट की। तो बहुत सारे रूट होते हैं वो सपोर्ट के लिए भी मॉडिफाइड हो जाते हैं। एक तो ये होता है कि रूट इस तरह से ज़मीन में लगा हुआ है, प्लांट है, फिर सॉइल में रूट लगा हुआ है। अब सॉइल में रूट लगा हुआ है तो प्लांट को सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन कई बार कुछ प्लांट को अलग से सपोर्ट की नीड होती है, तो वहाँ पर भी रूट अलग से फिर वो मॉडिफाइड होकर सपोर्ट करते हैं। जैसे आप बनियान ट्री देखते हैं, तो बनियान ट्री, बरगद का पेड़ जो होता है उसमें बहुत फैला हुआ होता है, सब तरफ उसके जो ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, फिर उन ब्रांचेस से रूट निकल आते हैं। अब वो रूट आकर के ज़मीन में लगते हैं और पूरा एक पिलर का काम करते हैं, एक मजबूत सपोर्ट देते हैं उस प्लांट को। तो ये सपोर्ट का काम हुआ, ये सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड होना हुआ। या फिर आप जैसे शुगर केन देखते हैं, जो गन्ने का पौधा होता है, या आप देखते हैं जो मेज़ होता है, मक्के का पौधा होता है, तो वो लंबा सा होता है, सीधा सा प्लांट खड़ा रहता है, उसका स्टेम सीधा सा खड़ा रहता है, उसमें नीचे की तरफ इस तरह से रूट निकल आते हैं जो कि उस स्टेम को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करते हैं। तो ये सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड होते हैं। अब जो ये हमने बात किया बनियान ट्री की या बरगद वाले पेड़ की, तो उसमें जो रूट निकलते हैं सपोर्ट के लिए, जो कि स्टेम से, जो कि ब्रांचेस से निकल करके और ज़मीन में जाके लग जाते हैं, वो प्रॉप रूट कहलाते हैं। और जो हमने बात की कि शुगर केन या मेज़, मक्के के पौधे में जो नीचे रूट निकलते हैं उसको स्टिल्ट रूट कहते हैं। तो ये जो रूट हुए ये सपोर्ट का काम करते हैं। अब पहला हमने बात किया था स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड हुए, दूसरा हमने बात किया कि सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड हुए। अब तीसरा जो हम बात कर रहे हैं वो मॉडिफाइड हुए रेस्पिरेशन के लिए, एयर के लिए। बहुत सारे प्लांट होते हैं वो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं कि जहाँ पर वाटर लॉजिंग होती है, जहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है, जहाँ पर ज़मीन बहुत नम होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि प्लांट को एयर नहीं मिलता, रूट को एयर नहीं मिलता, तो क्या होता है कि वहाँ से जो रूट होते हैं वो फिंगर की तरह बाहर निकल आते हैं। उस प्लांट के नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारे रूट बाहर निकले रहेंगे, तो उनमें फिर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उनसे फिर वो एयर लेता है, फिर उनसे वो रेस्पिरेशन के लिए फिर वो गैसेस लेता है। तो ये थर्ड टाइप का जो मॉडिफिकेशन हुआ। फर्स्ट मॉडिफिकेशन हुआ स्टोरेज के लिए, सेकेंड मॉडिफिकेशन हुआ सपोर्ट के लिए, और थर्ड मॉडिफिकेशन हुआ रेस्पिरेशन के लिए। तो इस तरह के जो रूट होते हैं वो निमेटोफोर कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो राइजोफोरा इसका द बेस्ट एग्जाम्पल है।
जो रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड होते हैं रूट, जो निमेटोफोर कहलाते हैं। तो हमने इस वीडियो में बात की रूट के मॉडिफिकेशन की, और हमने ये बात की कि 3 मकसद से जनरली जो रूट होते हैं मॉडिफाइड होते हैं, स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए और रेस्पिरेशन के लिए, मतलब जहाँ एयर नहीं मिलती तो वो एयर लेने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।